तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी वीडियो को हम लोग सबसे पहले वेड बैरेट से। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने वेड बैरेट को कमेंट्री टेबल से हटा दिया एंड आपको कभी भी वो देखने को नहीं मिलेंगे कमेंट्री टेबल पे। एंड ये हुआ है शायद से निकी बेला के कारण, ऐसी रिपोर्ट निकल के सामने आई थी। लेकिन पूरी सच्चाई क्या मैं आपको बताता हूँ। तो कल पीडब्ल्यू साइडर का कहना था कि अब वेड बैरेट आपको कमेंट्री पे नहीं देखने को मिलेंगे। स्मैकडाउन में बोला कोरी ग्रेव्स एंड माइकल कोल ने कि ये दोनों अभी कमेंट्री टेबल पे आगे कंटिन्यू करेंगे, चाहे वो मंडे नाइट रहो चाहे वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो। तो चीजें देखो सही भी लग रही थी, लेकिन अभी बाद में वेड बैरेट ने खुद ही ट्वीट किया 2 मिनट ने। एंड ये ट्वीट करके लिखते हैं, आई यूजुअली इग्नोर बुलशिट रिपोर्ट्स लाइक दिस बट इट्स कॉजिंग नीडलेस हेट टू बी स्प्यूड टुवर्ड्स पीपल आई वर्क विद। डब्ल्यूडब्ल्यू हैव काइंडली गिवन मी अ कपल ऑफ वीक्स ऑफ फॉर पर्सनल टाइम बुक 9 months ago एंड देन आई एम बैक टू बिजनेस एज यूजुअल, अ कंप्लीट नन स्टोरी द एंड। कहना है वेड बैरेट का कि मैं यूजुअली ऐसी बुलशिट रिपोर्ट्स को इग्नोर करता हूं, लेकिन अभी इस रिपोर्ट के कारण निकी बेला को हेट मिल रही थी। तो ये कहते हैं कि इसलिए क्लैरिफाई करना जरूरी है। कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने बस काइंडली इनको छुट्टी दी है, ऐसा नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने इनको बिल्कुल हटा दिया कि तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि तुमने क्लैश इन पेरिस में निकी बेला के अगेंस्ट बोल दिया था। ऐसा कुछ नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यू ने बस वेड बैरेट को छुट्टी दी है। एंड वेड बैरेट कहते हैं कि उसके बाद मैं वापस से काम पे आ जाऊंगा। तो ये कोई स्टोरी है नहीं, ये कोई अपडेट ही नहीं है। कहते हैं दी एंड। निकी बेला ने भी बाद में ट्वीट किया था एंड सब कुछ नॉर्मल लग रहा है दोनों के बीच में। तो काफी ऑब्वियस चीज है कि अगर निकी बेला नहीं चाहती है कि वेड बैरेट कमेंट्री टेबल से हटे तो आखिर वेड बैरेट क्यों ही हटेंगे। तो ऐसे में वेड बैरेट का खुद कहना है कि जो रिपोर्ट थी कि निकी बेला को इन्होंने ऐसे बोला उसके बाद ऐसा हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कमेंट्री टीम से परमानेंटली नहीं हटे, बस कुछ टाइम का ये ऑफ है। तो ये वेड बैरेट वाले सिचुएशन को लेके अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं ब्लैक विडो एजे ली के बारे में। एजे ली की वापसी कल हमें देखने को मिली एंड क्रेजी नंबर्स भाई। एजे ली ने इतने क्रेजी नंबर्स जनरेट किए, मैं आपको लेटेस्ट अपडेटेड नंबर बता देता हूँ। कहा जा रहा है कि एजे लीज रिटर्न हैज एक्यूमुलेटेड ओवर 130 मिलियन व्यूज अक्रॉस डब्ल्यूडब्ल्यू सोशल प्लेटफॉर्म्स इन द फर्स्ट 24 आवर्स। पहले 24 घंटों में 130 मिलियन व्यूज। मजाक है क्या भाई, सोच लो। अब ऐसे में एजे ली मंडे नाइट रॉ में आने वाली है क्या? द आंसर इज यस। माइक जॉनसन का कहना है पीडब्ल्यू साइडर एलीट के कि द वर्ड एट लास्ट नाइट स्मैकडाउन वाज दैट एजे ली विल बी अपीयरिंग ऑन दिस मंडेज रॉ टू सील द डील एंड सेट अप हर एंड सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच एट द डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलपैल्यूजा इवेंट। कहना है माइक जॉनसन का, जो कि पीडब्ल्यू साइडर के, कि स्मैकडाउन में एजे ली वापस आई एंड बैकस्टेज ऐसी बातें थी कि एजे ली आपको मंडे नाइट रॉ में भी देखने को मिलेंगे। एंड इट मेक्स सेंस बिकॉज सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, बेकी लिंच ये सारे स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स हैं ही नहीं, तो स्मैकडाउन में एजे ली रह के क्या करेंगी। तो ऑब्वियसली मंडे नाइट रॉ में जाएंगी एंड आपको इस वाले मंडे नाइट रॉ में एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मैच कंफर्म हो जाएगा रेसलपैल्यूजा के लिए। एजे ली एंड सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच एक मिक्स्ड टैग टीम मैच आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद एजे ली आगे कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल सकती है सिंगल्स फ्यूड में विद बेकी लिंच, बिकॉज उन्होंने टीज किया वो डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स आईसी टाइटल होल्ड करके। एंड इसके बाद भी बहुत सारी फ्यूड्स जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले दे सकते हैं। रॉक्स एंड पेरिस, बियांका ब्लेयर, इयो स्काई, रिया रिप्ले, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नेम्स भाई। पेज वापस आएंगी तो भी मजा आ जाएगा। तो फिलहाल ये कुछ है एजे ली को लेकर अपडेट। मंडे नाइट रॉ में आपको एजे ली देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं रेसलपैल्यूजा के टिकट सेल्स के बारे में। तो भाई अपडेटेड नंबर्स आ चुके हैं निकल के सामने, वो मैं आपको बता देता हूँ। रेसल टिक्स का कहना है कि जो करंट सेटअप कैपेसिटी है वो है 12,065 की एंड डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 9,798 टिकट्स, यानी कि 97-98 ये टोटल टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अवेलेबल है 2267 टिकट्स, यानी कि 2267 टिकट्स रिमेनिंग है बिकने को। अभी शो के लिए 14 दिन बाकी हैं, यानी कि 2 हफ्ते बाकी हैं। पिछले 2 दिनों में 594 टिकट्स बिके हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि सारे टिकट्स बिक जाएंगे। मुश्किल से मान के चलो भाई कि 1.5 हफ्ता लगेगा एंड ये इवेंट सोल्ड आउट हो जाएगा। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रेसलपैल्यूजा को काफी मैसिवली बुक करने वाले हैं। लेसनर सीना का मैच ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। मंडे नाइट रॉ में सीएम पंक, एजे ली वर्सेस सेथ एंड बेकी कंफर्म हो जाएगा। स्टेफनी वेकर एंड इयो स्काई का मैच ऑलरेडी कंफर्म है। कोडी का मैच होगा या फिर नहीं पता, लेकिन मैकइंटायर कार्ड में होने वाले कहा जा रहा है। तो कार्ड ऊपर से देख के काफी सही लग रहा है एंड ऊपर से ESPN पे पहला शो है, तो एक्सपेक्टेड है कि मैसिव चीजें होंगी, अच्छा शो होगा। तो इसीलिए फैंस टिकट्स खरीदेंगे एंड एक मस्ट वॉच इवेंट होने वाला है। तो जो लोग जा सकते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा इवेंट होगा, जो घर से देखेंगे उनके लिए भी अच्छा होगा, लेकिन इवेंट सोल्ड आउट होगा डेफिनेटली, ये पता है भाई हमको। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग अगेन रेसलपैल्यूजा की बात करेंगे। टिकट्स की बात हमने कर ली, अब हम लोग बात करेंगे रेसलपैल्यूजा के बुकिंग के बारे में कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले एक्चुअली में रेसलपैल्यूजा को किस तरीके से देखते हैं। ये अपडेट निकल के सामने आई है मस्क की तरफ से, रेसलिंग मस्क की तरफ से। इनका कहना है ऑलराइट, पैल्यूजा इज बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली, फ्यू थिंग्स विल बी अनाउंस्ड वाया आउटलेट सून। कहना है मस्क का कि रेसलपैल्यूजा जो है ना उसको डब्ल्यूडब्ल्यू वाले काफ़ी डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं। अब डिफरेंटली किस टर्म में, किस बेसिस पे ये बताया नहीं गया है, लेकिन इनका कहना है कि रिपोर्ट्स आपको धीरे धीरे आउट होते हुए दिखेगी, पब्लिक में आते हुए दिखेगी। डिफरेंटली बहुत कुछ हो सकता है कि शो की बुकिंग काफ़ी डिफरेंट हो सकता है प्रोडक्शन क्वालिटी काफ़ी डिफरेंट हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का पर्सपेक्टिव ही ओवरऑल काफ़ी डिफरेंट हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रेसलपैल्यूजा को एक ऐसा इवेंट बनाना चाहते हो जो कि ESPN का रेसलमेनिया लगे। काफ़ी
काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे भाई, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि डेफिनेटली अगर ट्रीट करने वाले डब्ल्यूडब्ल्यू तो डेफिनेटली डिफरेंट ट्रीट करेंगे, बिकॉज रसल पलूजा यार ऐसा कोई इवेंट नहीं था जिसके लिए कोई नाम सुन के एक्साइटेड हो जाए। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने हाइप करा है लेसनर का मैच, एजेली का कमबैक, तो ऑलरेडी एक्साइटमेंट बन चुकी है। तो इससे ही पता चल रहा है कि हाँ, रसल पलूजा ऐसा नहीं है कि बस कोई कॉमन सा इवेंट है, ये बिग 4 इवेंट टाइप की हाइप बना रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले शो के अंदर भी अच्छा मसाला डालेंगे। एंड कहना है मस्क का, रेसलिंग मस्क का, कि आपको रसल पलूजा से चीज़ें ठीक एक्सपेक्ट करनी चाहिए। जो रिपोर्ट्स आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। नाउ लेट्स सी कि आखिर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ऐसे कैसे डिफरेंटली ट्रीट करने वाले हैं, लाइक एग्जैक्टली बाय डिफरेंटली मतलब क्या है यहाँ पे, तो वो पता चलेगा मुझे, तो मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी आखिरी स्टोरी एंड है जॉन सीना को लेके। तो जॉन सीना के रिटायरमेंट मैच को लेके मैं आपको अपडेट बता चुका हूँ कि जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच जो कि 13 दिसंबर को होने वाला था पहले बॉस्टन से, वो बॉस्टन से नहीं होगा, वो होगा वॉशिंगटन डीसी से। लेकिन फाइनल जो डेट्स सीना की, वो आखिरी जो बची हुई 7 डेट्स है कल के स्मैकडाउन को छोड़ के, वो सारी डेट्स भाई कंफर्म हो चुकी है। एक एक डेट तो मैं आपको बता देता हूँ। कल तो सीना अपीयर हुए, तो ये तो माइनस आउट कर दो, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। जॉन सीना 15 सितंबर के मंडे नाइट रॉ में होने वाले, यानी कि स्मैकडाउन में अगले हफ्ते में देखने को मिलेंगे ब्रॉक, उसके बाद अगले ही मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में सीना देखने को मिलेंगे। देन इसके बाद इनकी दूसरी अपीयरेंस होगी रसल पलूजा में, कंपीट करेंगे 20 सितंबर को जॉन सीना अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर। तीसरी अपीयरेंस होगी जॉन सीना की एट क्राउन जूल, सीधा आप क्राउन जूल के लिए एडवर्टाइज्ड है 11 अक्टूबर के लिए। तो बीच में सीना नहीं आएंगे, तो आखिर बिल्ड कैसे होगा वो नहीं पता, लेकिन सीना रसल पलूजा के बाद सीधा क्राउन जूल के लिए ही कंफर्म है। उसके बाद चौथी अपीयरेंस इनकी होने वाली है मंडे नाइट रॉ में, जो कि बॉस्टन से होगा 10 नवंबर को, यानी कि 11 अक्टूबर के बाद सीना सीधा नवंबर में एडवर्टाइज है, यानी कि 20 सितंबर, फिर 11 अक्टूबर, फिर 10 नवंबर। इसके बाद जॉन सीना 17 नवंबर के मंडे नाइट रॉ में भी होंगे, यानी कि बैक टू बैक 2 एपिसोड्स में। देन इसके बाद सर्वाइवर सीरीज में कंपीट करेंगे सीना 29 नवंबर को। एंड इसके बाद इनका रिटायरमेंट मैच होगा 13 दिसंबर को, जो कि होगा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। तो यहाँ पे जो जॉन सीना की अपीयरेंसेस है काफ़ी वियर्ड सी दिख रही है। 15 सितंबर को आएंगे सीना, देन रसल पलूजा, ठीक है। उसके बाद सीधा क्राउन जूल, तो बिल्ड कहाँ से होगा भाई, इनका मैच कैसे बिल्ड करेंगे। इसके बाद सीधा 10 नवंबर, तो सीना 1 महीने का ऑफ लेने वाले, फिर आएंगे अगले हफ्ते। फिर उसके बाद सर्वाइवर सीरीज के लिए ठीक बिल्ड हो सकती है, यहाँ पे सीना अपीयर होंगे। एंड देन इसके बाद सीधा सर्वाइवर सीरीज के बाद रिटायरमेंट मैच सीना का सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में 13 दिसंबर, यानी कि रिटायरमेंट मैच के लिए कोई बिल्ड नहीं होगी आफ्टर सर्वाइवर सीरीज, या फिर बीच में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कुछ डेट्स ऐड करने वाले। डिस्कशंस डेफिनेटली थी, लेकिन अब होगा नहीं वो तो नहीं पता। ये फिलहाल जो फाइनल अपीयरेंस जॉन सीना की आखिरी 7 अपीयरेंसेस बची हुई है, ये कुछ इस तरीके से है। एंड काफ़ी अलग अजीब सी दिख रही है, बिकॉज बीच में फ्यूड्स को बिल्ड करने के लिए कोई अपीयरेंस है ही नहीं जॉन सीना की। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।